नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में मैं जो चर्चा करूंगा वो है पहली चीज़, जो जयपुर हाई कोर्ट का उम्र सीमा से रिलेटेड याचिका खारिज की गई उस पर चर्चा करूंगा। उसका क्या असर अपने केस पर पड़ने वाला है उसकी चर्चा करूंगा। दूसरी चर्चा करूंगा कुछ कमेंट की 2-4 उसके बाद में चर्चा करूंगा अपने केस में आप किस तरीके से मजबूत हैं, और आगे की जो चर्चा होगी थोड़ी बहुत ही सीमित मात्रा में किस तरीके से आप अपने सीक्रेसी को मेंटेन करते हुए अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। और इसी के साथ में अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और उसके बाद में वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ज़रूर लाइक कर दीजिए। दोस्तों, अदम गोंडवी जी का एक शेर है जिसमें वो कहते हैं, आपकी फाइलों में जो गाँवों के मौसम गुलाबी हैं, आपकी फाइलों में जो गाँवों के मौसम गुलाबी हैं, ये आंकड़े झूठे हैं साहब और ये दावे किताबी हैं। ये आंकड़े झूठे हैं और दावे किताबी हैं। आपने देखा होगा कि प्रदेश के जो आला कमान हैं अक्सर ऐसे आंकड़े प्रस्तुत कर देते हैं। दुख तो तब होता है जब उन्हीं के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से लेखपाल दुर्गेश चौधरी ये बताता है कि हम इन्हीं की सरकार में आई हुई वैकेंसी में एकदम साफ सुथरी तरीके से हम चयनित हुए और आज अपने जो है सुख समृद्ध जीवन का उपभोग कर रहे हैं, और उनके ट्विटर हैंडल से, ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से बातें आती हैं। तो हो सकता है कि IT हेड्स की इनकी गलती हो, यानी ये कहा जा सकता है कि ये जो भी ट्विटर है आप ट्वीट करते हो या मुख्यमंत्री जी ट्वीट करते हैं, कोई और करता है, मुख्यमंत्री जी नहीं करते होंगे, ये हो सकता है। और दूसरी चीज़ें दोस्तों, जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि लेखपाल की भर्ती आनी चाहिए, अभी तक पूरी हो जानी चाहिए। अखबार पत्रों में आई, हर जगह आई, लेकिन जो है आपकी भर्ती पूरी नहीं हो पाई। बात यह है कि हम लोग जो चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर में उम्र सीमा की ही सिर्फ चर्चा करेंगे। और जो जयपुर हाई कोर्ट का जो केस है, आप अपने मन से उसको निकाल दीजिए। जयपुर हाई कोर्ट के द्वारा पहले से 2 वर्ष की छूट दी जा चुकी है, तो फिर से आप जो है वैकेंसी आने पर पुरानी दलीलों को नहीं दे सकते हो। हाई कोर्ट के पास या फिर जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास समय इतना कम है और केसेस इतने ज़्यादा हैं, सबको निस्तारित करना है, सबको न्याय देना है। आप वैकेंसी आए तब आप जो है वैकेंसी को सिर्फ फंसाने मात्र से या सामने आप अवसर देखो, तभी आप जो है अपने लक्ष्य को साधने की कोशिश करो। जब अवसर ना दिखे और दूरदृष्टता के तौर पर आप ना देखो और उसके बाद जो है अब सामने एकदम दिखने लगे तो आप जो है आज क्या लेके आ जाओ, तो खारिज होना तो जरूरी है ना। जैसे 2016 के SI के जो है कुछ उम्र सीमा से पीड़ित लोग हैं जो वो चाहते हैं कि हम इस भर्ती में उनको मौका मिले। उनकी जो है याचिका राम गोविंद मौर्य या कोई मौर्य जो है माननीय जज हैं, उनके जो है माननीय जज नहीं कहना चाहिए, माननीय जो है न्यायमूर्ति ही उनको प्रयोग करना चाहिए। और क्योंकि माननीय जो होते हैं वो चुन करके आते हैं और न्यायमूर्ति जो है माइलॉर्ड जो होते हैं वो अलग, उनकी कुछ जो है कद्र ही अलग होती, तो शब्दावली का बहुत महत्व होता है। तो देखिए, बात ये है कि आप फंसाने के लिए वैकेंसी, अब आप देखें, आप तब भी जो है डेटेड पढ़ती रही होंगी, आपको आराम हो गया था। आपकी उम्र क्या हो गई क्या नहीं हुई इससे नहीं मतलब है। मैं 60 वर्ष के भी जो है व्यक्ति को दौड़ते हुए देखा हूँ और बहुत से लोग दौड़ते हैं। अगर आपको इस याचिका से लगाव ही था और इस जो है भर्ती से लगाव ही था, 2016 की भर्ती भले ही पूर्ण हो गई, आपको लगे रहना चाहिए था। आप डेट पड़ रही थी 4 महीने बाद, 6 महीने बाद, आपको पैरवी करनी चाहिए थी। देर सवेर आप जीत जाते और आगे की भर्ती में आपको मौका मिल ही जाता। अब आप गए नहीं हो, वहाँ पर पुरानी याचिका के आधार पर आप आकर के यहाँ पर वो करते हो, तो सेम वही चीज़ें आपके लिए भी अखबार पत्र में छप सकती है। उत्तर प्रदेश से भी ऐसी ही याचिका वहाँ की रही होगी। तो अब आप इस मेरे ख्याल से जयपुर हाई कोर्ट वाले मसले को समझ गए होंगे, क्योंकि हमने तुलनात्मक ढंग से आपको
2016 के कुछ अभी भी पीड़ित लोग हैं, मैं आपको बताने की कोशिश किया। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे। अगर वो लोग फिर से जो है सक्रिय होते हैं तो उनकी याचिका को जज खारिज करने से जो है मतलब कि में ज़्यादा समय नहीं लगाएगा और वो खारिज कर देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये अपना अनुभव नहीं, ये प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल चीज़ें। ये कहा जा सकता है कि अब आप फंसाने के लिए आए। ठीक है, अब वो बातें हो गई। अपना ग्राउंड कैसे मजबूत है? अपना ग्राउंड, पहली चीज़ तो उधर आदित्य सिंह काफ़ी ज़्यादा अनुभवों के साथ में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपने केस को ताल ठोक रहे हैं। आप उनके तरफ से निश्चिंत ही रहिए। अब कुछ लोग उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि चंदा अभी तक मांग रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। भाई एक चीज़ ये हमको बता दो कि आप तो आसानी से कह देते हो कि पैसा खा रहे हैं, पैसा खा रहे हैं। एक चीज़ हमको बता दीजिए कि कितने दिन, अगर कोई व्यक्ति जालौन से है, हमीरपुर से है, मेरठ से है, कहीं से भी है, अगर वो व्यक्ति याचिका दाखिल करने के लिए वहाँ से यहाँ आता तो सही सही बता दीजिए कि उसके किराए सिर्फ आने के कितने हो जाते। अब वो नाश्ता करता, वो पानी पीता, रूम में जो है रूम लेकर के रहता, जैसे जिस प्रकार से दीपक सिंह कितने दिनों से प्रयागराज में टिके हुए हैं, बीच बीच में जाते भी रहते हैं, तो कितना ज़्यादा जो है उसको दिक्कत होती। अब आपके केस को इस डिजिटल युग के माध्यम से आपको मोबिलाइज भी किया जा रहा है और डिजिटल माध्यम से आपसे पेमेंट भी ले लिया जा रहा है। उसके बाद में आप देखिए कि आपको मोबिलाइज करने के बाद में आपके केस को पारदर्शी ढंग से लड़ा जा रहा है। ये सारी चीज़ें अब के युग में काफ़ी अच्छी हैं, काफ़ी आसान है। हमसे कुछ लोग पूछा करते हैं कि सर आप ग्राउंड पर नहीं जो है कभी दिखाई दिए। एक चीज़ हमको बता दीजिए कि जिस ग्राउंड पर तुम अभी जा रहे हो उस ग्राउंड पर जाके छोड़ दिए, उसका कोई मतलब नहीं है। और मेरे ही द्वारा लोग भेजे जा रहे हैं, वहाँ तक पहुँच रहे हैं, वो सारी चीज़ कर रहे हैं, ग्राउंड रियलिटी बता रहे हैं, आपको मोटिवेट कर रहा हूँ, ये कम है क्या? कोई और कर सकता है। ये सारी चीज़ें हैं, तो इसमें कोई वो नहीं है, जिसकी जैसी समझ होती है वो वैसा ही बोलता है। और जो आज केस है आपका, राजस्थान हाई कोर्ट ने हलफनामा नहीं दिया था, ठीक है, और आपके जो है माफ़ कीजिएगा, राजस्थान गवर्नमेंट ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में नहीं दिया था, आपके सरकार ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दिया था। हलफनामे के आधार पर ये कहा जा सकता है, जो न्यूज़पेपर की कटिंग है और जो इनके बयानात बीच बीच में आते हैं, एक बार भर्ती बोर्ड का अध्यक्ष भी जो है अपने बयान इस प्रकार से दे चुका है कि जो लोग उम्र सीमा से बाहर हो गए हैं वो निराश मत हों और जो है हम उनके लिए जो है कंसीडर करेंगे। ये सारी चीज़ों को देखते हुए और न्यायालय के हलफनामे के आधार पर आपके केस को लड़ा जाएगा। तो आप बताइए कि आप कहाँ से हार जाओगे, कैसे हार जाओगे? आशा और विश्वास ही सारी चीज़ें हैं। थोड़ा सा कुछ कमेंट ले लेते हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा जो है निराशाजनक बातें। एक मयंक त्रिवेदी जी हैं, सर बहुत टेंशन में है, भगवान सुन ले तो विनती सुन ले, छूट मिल जाए बस। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि टेंशन लेने से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा अलग बात करना चाहता हूँ। सिर्फ दरोगा ही आपकी रोटी और धोती नहीं है। सिर्फ दरोगा आप बनोगे तभी आपको मान सम्मान इज्जत प्रसिद्धि मिलेगी। ये चीज़ें आपको अगर मन में लेकर के आप रहते हो तो मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और आप नो डाउट खूब दमदारी से लड़िए, लेकिन आप ऐसा अपने मन में कभी मत लाइए कि दरोगा के लिए उम्र सीमा खत्म तो आगे का जीवन खत्म। ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत सी चीज़ें हैं, आपको बहुत अवसर मिलेंगे और अपने मन में बिल्कुल भी आप जो है चिंता मत लाइए। और निश्चित रूप से आपको इसी में अवसर मिलेगा, इसी में अवसर मिलेगा, आप देख लीजिएगा। और देखिए उसमें जो है कुछ लोग इनको सांत्वना भी दिए। कोई दीपिका सिंह है, भगवान जरूर आपकी सुनेगा भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपको इस तरीके से कमेंट करने के लिए। और उसके बाद अतुल सिंधे भाई 2016 वाले भर्ती अभी तक क्लियर नहीं हुए, 49,568 वाले भर्ती क्लियर नहीं हुए, 2021 में यूपीएसआई में फिर आ गए, क्या मालूम कब क्लियर होगी। एक चीज़ हमको बता दीजिए कि 2016 में
आपने अच्छा किया, अतुल शिंदे जी जो है इसके जिक्र किया। 2016 में के लोग दरोगा बन गए और दरोगा बनने के बाद में ट्रेनिंग पर चले गए। नॉर्मलाइजेशन की गड़बड़ियाँ थी, बहुत से लोग जेन्युइन कैंडिडेट थे जो कि बाहर हुए, जिसके आधार पर डबल बेंच से हाई कोर्ट से जीता गया। उसके बाद में जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी ये जान लीजिए कि सरकार का सबगति हो गया। तो कुल मिलाकर के जो अभी अवसर पाए हुए हैं 2021 में, उनके मन में जो मने मन छुहारा मने मन मुनक्का वाली कैलाश गौतम की कविता है, वो जो फूट रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उस जो है छुहारा और मुनक्का में उस मुनक्के का बीज ही उनके दांत के नीचे पड़ जाए और वो दांत टूट जाए। तो कुल मिला के ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखिए, बात ये है कि चीज़ें साफ गोई से हों, जो खेल हो, जो प्रतिस्पर्धा हो, एकदम साफ ढंग से हो, तो ये कहा जा सकता है कि उसकी जीत और निर्धारण सारी चीज़ें आसानी से आसान हो सकती हैं। तो जो ये हलफनामा है, इसको सरकार निस्तारित करे, भर्ती बोर्ड निस्तारित करे, इसको सबको सोचना चाहिए, चाहे वो जो जिसको मौका मिला है, जिसको नहीं मिला है। और उसके बाद में वेटिंग फॉर वीडियो, दिनेश यादव जी कहते हैं बहुत बहुत धन्यवाद। पीयूष तिवारी सर, वेटिंग फॉर योर वीडियो, बहुत बहुत धन्यवाद। हरेंद्र प्रसाद जी कह रहे हैं कि मैं भी 2 साल राजस्थान में भी 2 साल का मिला है छूट। जी हाँ, 2 साल का राजस्थान में छूट मिला है, मैं अपने वीडियो में बता दिया। दिवाकर सिंह ओके सर जो है, ये सारी चीज़ें हैं। और दूसरी चीज़ें दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आपको निराश होने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आपका ग्राउंड मजबूत है, आपकी सारी चीज़ें जो है एकदम अच्छे ढंग से जो है क्लियर होंगी, आपको अवसर भी मिलेगा, आप दरोगा भी बनेंगे। और जो भी समाज में दुश्वारियां हैं, दिक्कतें हैं, आप उसको निपटते हुए आप उन सारी चीज़ों को लड़ते हुए आप अपनी पढ़ाई को और ज़्यादा धार देते रहिए और कोर्ट के अपडेट को आप जो है लीजिए ग्रुप के माध्यम से, जिस ग्रुप से आप जुड़े हुए हैं, और मेरे वीडियो के माध्यम से आप उसको कोरिलेट कर सकते हैं कि क्या ये बातें दमदार हैं, सही हैं या नहीं। उसके बाद में मैं आपको इसी तरीके से वीडियोज देता रहूँगा, सही अपडेट देता रहूँगा। और इतना जान लीजिए कि निश्चित रूपेण आप जो है सफल भी होंगे, दरोगा भी बनेंगे, कोई आपको रोक नहीं सकता है। इसमें आप जरा सा भी संशय मत लाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और जो है दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।